WWE की न्यूज़ और अपडेट्स वाले ब्रांड न्यू एपिसोड में आप सब लोगों का वेलकम है। इस एपिसोड में हम बात करेंगे रैंडी ऑर्टन के बारे में, साथ ही में रॉक क्या एलिमिनेशन चैम्बर पर जाने वाले हैं या नहीं उसके बारे में भी बात करेंगे। सोलो सिकोआ के बारे में भी अपडेट कवर करेंगे। मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स भी कवर करेंगे। साथ ही में शेमस को लेकर अपडेट है उसके बारे में भी बात करेंगे और भी अच्छी ऐसी चीज़ें हैं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक देखिए। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फर्स्ट टाइम विजिटर चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। तो इंट्रो के बाद विदाउट वेस्टिंग ज़्यादा टाइम, लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स के साथ। तो पिछले हफ्ते की जो मंडे नाइट रॉ की रेटिंग्स थी वो थी 1.747 मिलियन व्यूज़, लेकिन इस हफ्ते की अगर हम बात करें तो ये बढ़ चुकी है और ये जो रेटिंग निकल के सामने आई है वो है 1.870 मिलियन व्यूज़, जो कि काफ़ी कमाल धमाल और बम्पर रेटिंग है मंडे नाइट रॉ के लिए। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? और मुझे ऐसा लग रहा है कि रोड टू रेसलमेनिया के अंदर मंडे नाइट रॉ भी 2 मिलियन टच कर पाएगी, क्योंकि अब जो स्टोरी लाइन शुरू होने वाली है, कोडी रोड, सेथ रॉलिंस या रोमन और रॉक की ये ब्लड लाइन वगैरह इन्वॉल्व होने वाली है। तो ऐसे में मंडे नाइट रॉ जो है वो 2 मिलियन टच कर पाएगी। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है स्मैकडाउन से। तो स्मैकडाउन की रेटिंग मैंने कल आप लोगों को बताई कि 2.555 मिलियन व्यूज़ आए थे स्मैकडाउन के, लेकिन इसमें जो पीक व्यूवरशिप थी वो किस सेगमेंट की थी तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि जहाँ पर रोमन रेंज और द रॉक का और ये पूरा ब्लड लाइन का सेगमेंट चल रहा था, तो इस सेगमेंट को अकेले ही 2.850 मिलियन व्यूज़ मिल चुके हैं। तो आप लोग इससे अंदाज़ा लगा सकते हो कि जो रॉक है वो कितना बड़ा ड्रॉ है और जो रोमन रेंज है वो कितना बड़ा ड्रॉ है, क्योंकि 2.850 मिलियन व्यूज़ लाना हर किसी सुपरस्टार की बस की बात नहीं है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द बीस्ट एंड कॉर्नर ब्रॉक लेसनर के साथ। तो ब्रॉक लेसनर के बारे में एक बैड न्यूज़ और निकल के सामने आई है, और वो ये है कि जो 2K24 गेम है उसका जो रोस्टर है उसके अंदर से ब्रॉक लेसनर को गायब कर दिया गया है और ब्रॉक लेसनर को इससे निकाल दिया गया है, पुल आउट कर लिया गया है। तो अब ब्रॉक लेसनर आप लोगों को 2K24 के गेम रोस्टर में देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये ब्रॉक लेसनर के फैंस के लिए काफ़ी बैड न्यूज़ है। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है एलिमिनेशन चैम्बर 2024 से। तो एलिमिनेशन चैम्बर 2024 पर्थ ऑस्ट्रेलिया से होने वाला है। तो इससे पहले WWE एक प्रेस इवेंट करने वाली है और इसके अंदर जो कोडी रोड है, साथ ही में सेथ रॉलिंस, बियांका ब्लेयर, लोगन पॉल और ट्रिपल एच, ये सारे सुपरस्टार आप लोगों को इस प्रेस इवेंट के पार्ट के तौर पर देखने को मिलेंगे और ये एलिमिनेशन चैम्बर से पहले होने वाले हैं। और वैसे भी कल सुबह आप लोगों को जो एलिमिनेशन चैम्बर की प्रेडिक्शन वाली वीडियो है उसमें मैंने आप लोगों को सब कुछ समझाया हुआ है, तो वो कल सुबह ही आप लोगों को देखने को मिलेंगी। तो वो मैंने बना के ऑलरेडी रखी हुई है और कल सुबह 7 बजे या 7:30 के अराउंड आप लोगों को इस चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। उसमें मैंने सब कुछ डिस्कस किया हुआ है एलिमिनेशन चैम्बर को लेकर, उसकी डेट को लेकर, उसके टाइम को लेकर। तो सब कुछ आप लोग उस वीडियो के अंदर जान सकोगे, लेकिन उसके लिए आप लोगों को एक काम करना पड़ेगा और वो है इस चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो कि जुड़ा हुआ है शेमस से। तो शेमस जो है वो आ सकते हैं रेसलमेनिया से पहले। इस समय जो शेमस का अगर आप लोग ट्विटर अकाउंट इस समय फॉलो कर रहे हो तो वो इस समय काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। तो ऐसे में वो आने वाले टाइम में रेसलमेनिया से पहले ऐसे बताया जा रहा है कि शेमस अपना रिटर्न कर लेंगे और उसका जो रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा क्लोज है। तो आप लोग शेमस का मैच किसके अगेंस्ट देखना चाहते हैं और रेसलमेनिया के अंदर, तो उसके बारे में अपनी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है माइकल चैंडलर से। तो माइकल चैंडलर के बारे में मैंने कल आप लोगों को एक अपडेट बताई थी, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि वो मंडे नाइट रॉ के अंदर आए थे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो रेसलिंग रिंग के अंदर उतरेंगे, यानी WWE के रिंग के अंदर उतरेंगे, बल्कि उसका UFC के अंदर कॉर्नर मैकग्रेगर के साथ फाइट होने वाली है। तो ऐसे में उन्होंने कुछ बातें कही है कि जो WWE के सुपरस्टार है वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, काफ़ी ज़्यादा जो ज़ख्म है उसको सहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी जो अप्रिसिएशन मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा कम है UFC के मुकाबले में। तो ऐसे में फैंस को चाहिए कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिशिएट करे। तो यही कुछ कहना है माइकल चैंडलर का। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है रैंडी ऑर्टन से। तो रैंडी ऑर्टन जो है स्पोर्ट्स इलस्ट्रेटेड के साथ इंटरव्यू के अंदर आए थे, जिसके अंदर उन्होंने काफ़ी ज़्यादा बड़ी बड़ी बातें कही है, लेकिन आप लोगों को उसकी एक दो जो बड़ी बातें हैं उन्होंने कही है उसके बारे में बताता चलूँ। एक तो उन्होंने पहले इसके इंटरव्यू के अंदर ये बातें रिवील की कि अभी उसका बेस्ट आना बाकी है और अभी जब
इस समय जो रेंडी ऑर्टन ने WWE के अंदर अपना रिटर्न किया है, तो अभी उसका बेस्ट आना बाकी है और अभी आप उस रेंडी ऑर्टन का बेस्ट वर्जन देखोगे आने वाले टाइम में। और ऐसा नहीं है कि जो रेंडी ऑर्टन है वो रिटायरमेंट के कगार पर है, बल्कि WWE के साथ स्टिल उसके काफ़ी ज़्यादा साल बाकी है और आने वाले टाइम में आप लोगों के उसके बेस्ट परफॉर्मेंस देखने बाकी है। ऐसे में उसका बेस्ट आना रेंडी ऑर्टन के अकॉर्डिंग बाकी है। तो इससे को सुनकर जो रेंडी ऑर्टन है उसके फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश हो सकते हैं, क्योंकि रेंडी ऑर्टन ने अभी तक काफ़ी कमाल की चीज़ें की है, लेकिन अगर अभी भी उसका बेस्ट आना बाकी है तो फिर वो कोई अलग ही चीज़ होने वाली है। और साथ ही में उन्होंने ये भी बातें की विंस मैकमैन को लेकर के विंस मैकमैन के बारे में मुझे सारी जो चीज़ें हैं वो पता है, लेकिन मैं अगर आज WWE का सुपरस्टार हूँ या जो कुछ हूँ, या मैंने जितनी बार चैम्पियनशिप जीती है वो सब कुछ मैं विंस मैकमैन की वजह से हूँ। और आज मैं अगर इस मकाम पर हूँ, इतना बड़ा सुपरस्टार हूँ, तो मैं विंस मैकमैन की वजह से हूँ। अगर विंस मैकमैन ना होता तो मैं भी नहीं होता। तो इस वजह से जो रेंडी ऑर्टन है वो विंस मैकमैन को अप्रिशिएट भी करते हैं और साथ ही में कहते हैं कि उन्होंने जो कुछ किया है वो गलत तो है, लेकिन इस बात से भी डिनाई नहीं किया जा सकता कि उन्होंने रेंडी ऑर्टन जैसे मेगा एक लेजेंड किलर टैलेंट को WWE के अंदर जो है फॉर्म किया है और ऐसे रेंडी ऑर्टन के फैंस को खुश कर रहे हैं। तो ये विंस मैकमैन की जो है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएशन की बात है। बाकी अच्छा और बुरा उसके बंदे के लिए, उस बंदे के अपने लिए होता है, क्योंकि जो भी कुछ करे वो अच्छा करे या बुरा करे, लेकिन ये बात तो माननी पड़ेगी कि उन्होंने WWE को जिस मकाम पर पहुंचाया है, तो ऐसा कोई अगर दूसरा बंदा होता तो वो कब का इसको बेच चुका होता। लेकिन जो विंस मैकमैन है उन्होंने पर श्योर बहुत बुरी चीज़ें की है, लेकिन उसके अंदर एक पॉजिटिव चीज़ें भी है, कुछ पॉजिटिव चीज़ें हैं जिसमें WWE जैसा प्रोडक्ट है जो कि हमेशा फैंस को एंटरटेन करता है। तो आप लोग इस चीज़ सारी चीज़ों से एग्री करते हो या नहीं, वेल इसके बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इसके साथ हम बात करते हैं अपनी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है सोलो सिक्वाय से। तो सोलो सिक्वाय का रेसलमेनिया के अंदर एक बड़ा रोल होने वाला है और वो भी रोमन रेंज और कोडी रोड के मैच के अंदर। तो ऐसे में एक अपडेट निकल के सामने आई है कि जो सोलो सिक्वाय है वो एक बार फिर से स्पाइक कर सकते हैं कोडी रोड को और उसका एक बड़ा जो है रोल होगा, लेकिन इस स्पाइक के ऊपर जो कोडी रोड है वो किक आउट कर सकते हैं, ऐसा WWE दिखा सकती है। तो ऐसे कुछ अपडेट निकल के सामने आई है सोलो सिक्वाय को लेकर। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? क्या सोलो सिक्वाय का जो फिनिशर है उस पर किक आउट कर पाएगा कोडी रोड, जो कि पिछले साल उन्होंने नहीं किया था, उसकी वजह से ही कोडी रोड हार गए, लेकिन क्या इस साल कर पाएंगे या नहीं? वेल इसके बारे में अपनी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। इसके साथ हम बात करते हैं आज की फाइनल अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ा हुआ है द रॉक से। तो द रॉक के बारे में अपडेट तो नहीं है, लेकिन उन्होंने ख़ुद से एक वीडियो पोस्ट की है अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर, जिसमें उन्होंने बहुत सारी मज़े की बातें की है। उन्होंने कहा है 1 मिनट की आसपास की ये वीडियो है जिसमें उन्होंने बताया है जो एलिमिनेशन चैम्बर पर में होने वाला है। तो ऐसे में WWE फैंस के लिए उन्होंने एक बातें कही है और सस्पेंस में छोड़ा है सबको। तो उन्होंने बातें ये कही है इस वीडियो के अंदर कि अगर एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर जो ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो होने वाला है, जहां पर कोडी रोड और उसकी गर्लफ्रेंड जाने वाली है, यानी सेथ रॉलिंस को कोडी रोड का गर्लफ्रेंड कहा है। तो ऐसे में सेथ रॉलिंस के काफ़ी ज़्यादा मज़े भी लिए हैं और साथ ही में उन्होंने ये कहा है कि अगर ये दोनों ग्रेसन वॉलर इफेक्ट में मेरे ख़िलाफ़ कोई बातें करते हैं तो उसको आप लोग ध्यान से सुनो, मेरे जितने भी फैंस हैं तो उसको ध्यान से सुनो। अगर कुछ भी गड़बड़ या कुछ भी बुरा कहे मेरे बारे में या कुछ भी बुरा कहे मेरे बारे में, तो तभी मुझे बता देना, मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। तो ऐसे में उन्होंने ये कहा है कि मेरा तो अभी जाने का मन नहीं है और ना ही मैं जाने का प्लान कर रहा हूँ, लेकिन अगर ये दोनों मेरे बारे में कुछ बुरा कहते हैं तो तभी मैं वहाँ पर जा सकता हूँ और इन दोनों के जो पिछवाड़े हैं वो मैं लाल कर सकता हूँ, तब पर एक बार फिर से कोडी रोड को मार सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो रॉक है उन्होंने कही है इस वीडियो के अंदर कि अगर मैं तो जाने के प्लान नहीं है एलिमिनेशन चैम्बर के अंदर, लेकिन अगर ये दोनों कुछ मेरे बारे में बुरा कहते हैं तो फिर मैं जा सकता हूँ। और उन्होंने ये भी बात कही है कि रॉक डज द मैजिक। तो उन्होंने कहा है कि रॉक कोई भी मैजिक कर सकता है, कोई भी जादू जला सकता है उस टाइम पर जब ये दोनों बुरा कहे और मैं सामने से आकर इन दोनों के पिछवाड़े को लाल करूंगा। तो ये कुछ कहा है रॉक ने, और मुझे जहां तक लगता है कि रॉक और रोमन दोनों एलिमिनेशन चैम्बर में जाने वाले हैं और वहां पर ये हमें दोनों देखने को ज़रूर मिलेंगे। अभी तक ऐसा ऑफिशियल तो नहीं है और ना ही, लेकिन मेरा दिल ये कह रहा है कि रॉक और रोमन दोनों जाने वाले हैं एलिमिनेशन चैम्बर पर्थ ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोग इसके बारे में क्या कहोगे? और जो आगे ये सेथ रॉलिंस, कोडी रोड, रॉक और रोमन रेंस की स्टोरी लाइन है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो उसके लिए
हम जो है वेट करेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। और अगर आप लोग ऐसे मज़े वाली वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोगों को हमेशा ऐसी इंटरेस्टिंग और लेटेस्ट वीडियो देखने को मिलती रहती है। तो मिलता हूँ आपसे बहुत ही ज़्यादा जल्दी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो अंटिल दैट टाइम स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग रसल केचर।